बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिया इकबाल है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कज़न मैरिज के बारे में। कज़न मैरिज बेसिकली पूरी दुनिया में 650 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कज़न मैरिज में हैं। अब कज़न मैरिज के जो पाकिस्तानी सकाफ़ती निज़ाम को अगर हम देखें तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस बात को सपोर्ट भी करेंगे और यकीनन इस चीज़ को गलत भी कहीं ना कहीं समझते होंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि अगर शादी करनी है तो सबसे पहले ख़ानदान में देखो और उसके बाद कहीं आप बाहर जाएं। अब जो कि पढ़ लिख जाते हैं लोग या उनको थोड़ा सा आइडिया होता है या सोशल मीडिया के थ्रू अगर, तो वो उसकी मुखालफत भी ख़ानदान में करते हैं, लेकिन बात हमेशा की तरह नहीं सुनी जाती। और कुछ वालदैन को अब ये इस चीज़ की नो हो गई है कि कज़न मैरिज के नुकसानात भी हो सकते हैं। मैं क्योंकि एज़ साइकोलॉजिस्ट बात करूं या मैं मेरा पिछले 11-12 साल का तजर्बा है, मैं ज़हनी माजूर बच्चों के साथ काम कर रही हूं, तो जब भी हमारे पास वालदैन आते हैं या हमारे पास इवन पेशेंट्स आते हैं, हम सबसे पहला क्वेश्चन जो करते हैं वो यही करते हैं कि क्या आपके ख़ानदान में कोई ऐसा है जिसको ज़हनी तौर पे या वो स्पेशल था या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है या किसी भी तरह का नफ्सियाती और जज्बाती मसला है। तो यकीनन हिस्ट्री में होता है, नहीं लोग बताते हैं कि हमारे जो भाई हैं या कोई कज़न है या कोई दादा है या नाना है या इसके अलावा ख़ानदान में कोई और हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस अगर आम शादी में 2 to 3% अगर चांसेस होते हैं, तो कज़न मैरिज में ये 5 to 6% बढ़ जाते हैं। जो डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है इसमें। अब आप कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है, हमारे तो ख़ानदान में ऐसा है ही नहीं। हाँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाज़ जगहों पे जब बार-बार शादियाँ आप ख़ानदान में करेंगे, तो फिर इसका जो चांस है वो बढ़ जाता है कि आपकी आने वाली जो नस्ल है, उसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो या कोई जज़्बाती और ज़हनी मसला हो। इसलिए कज़न मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है या इसको अब हमें इस चीज़ को समझना होगा और इस पर हमें एक्शन भी लेना होगा और आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि कज़न मैरिज के नुकसानात क्या-क्या हैं। शादियों से पहले या इस चीज़ को प्रमोट करने से पहले आप लाज़मी तौर पर उनके नुकसानात देखें। कज़न मैरिज के क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं? जो पहला नुकसान है वो ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप वैसे आम शादी में 2 to 3% अगर चांसेस हैं कि आपके बच्चे डिसेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, तो कज़न मैरिज में 5 to 6% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो सकता है, ज़हनी माज़ूर हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, ब्लाइंड हो सकता है, होंठ कटा हुआ हो सकता है या कोई जिस्म का कोई और अज़ा जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। कोई भी डिसेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो 5 to 6% बढ़ जाते हैं। होता ये है हमारे यहाँ के कज़न्स एक जगह, एक ही घर में पलते-बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, एक-दूसरे की खामियों खूबियों का पता होता है। ये नफ्सियाती तौर पे भी अगर हम इन चीज़ों को समझें, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि फिर आपस में उनकी शादियाँ कर दी जाएँ। जो कज़न्स बहन-भाई अपने एक-दूसरे को समझते हैं, बड़े होके वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। उन दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो सकती है, उन दोनों का मिज़ाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक-दूसरे की खूबियों और ख़ामियों को भी जानते हुए भी उनकी एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। एक रीज़न ये हो सकती है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़ानदान में उनके कज़न मैरिज करने का जो वो बताते हैं कि फ़ायदा है, वो ये है कि आपकी जायदाद जो है वो अपने ही ख़ानदान में रहे। और ये इतना हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में एक अलमिया है कि जायदाद को लेके आप लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। सिर्फ़ इन चीज़ों की वजह से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से पूरे-पूरे लोग ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपने 20 साल बाद अपनी कज़न के साथ शादी करके अपने बच्चों को डिसेबल करके समझनी है, वो आज आप समझें, आज स्टेप लें, आज उनको बताएं कि हम नहीं करते ख़ानदान में शादियाँ। आप कोई और देखें, खान अल्लाह अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं रखा, इंसानों में फ़र्क नहीं रखा, तो आप क्यों फ़र्क रखते हैं? आप क्यों, जब अल्लाह ने नहीं रखा तो आप किस लिए कि हमने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी। बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि नहीं,
ہم نے تو خاندان میں شادی نہیں کرنی، ہم تو خاندان میں کرتے ہیں. یہ کیا لاجک ہے؟ آخر ایسی کون سی ہرڈل ہے جو آپ کو اپنے خاندان سے باہر، یہ ہرڈل دولت کی ہے یا یہ خوف ہے آپ کو کہ خاندان سے باہر شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ ایک بات، اگر ہم تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر خدا پر یقین ہے آپ کو تو پھر اس بات سے نہ ڈریں کہ آپ کی بیٹی کا نصیب کیا ہو سکتا ہے یا آپ کے بیٹے کا نصیب کیا ہو سکتا ہے. آپ اپنے خاندان سے باہر جائیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے. جس نے ٹوٹنا ہے وہ خاندان میں بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس کا گھر نہیں بسنا ہوتا وہ خاندان میں بھی نہیں بستا. اس ڈر سے کہ خاندان میں شادی کرنے سے گھر بس جائے گا اور باہر شادی کریں گے تو پتہ نہیں کون سے حالات ہو جائیں گے. پلیز ان چیزوں سے باہر نکلیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے، لیکن ابھی بھی ہم اپنے رسم و رواج، اپنی ثقافت جو ہماری چلتی آ رہی ہے، ہم اسی پر قائم ہیں. اپنے خاندان میں اپنے جو بھی میری ویڈیو دیکھیں وہ اویئرنیس دیں اس چیز کی. میری ویڈیو سے اگر کوئی ایک بچہ بھی اس چیز کا شکار نہیں ہوگا تو میں سمجھوں گی کہ میرے الفاظ، میری اس میں اللہ نے کوئی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے میرا صدقہ جاریہ بن جائے. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.